संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं कारक। तो कारक का हमने एक भाग पढ़ लिया था, यानी कि कारक का परिचय पढ़ लिया था। उस परिचय के अंतर्गत ही हमने अनुवाद करना सीख लिया था, वाच्य सीख लिया था। तो आज का अपना कारक का ये द्वितीय वीडियो है, दूसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आपके अपने इस द्वितीय वीडियो को। कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति। द्वितीय अपना कारक है कर्म कारक, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका अपना पहला सूत्र है कर्म कारक का, कर्तु रिप्सितम कर्म है। कर्तु रिप्सितम कर्म है यानी कि वाक्य में कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। यानी कि वाक्य में कर्ता किसको सबसे अधिक चाहता है, जिसको सबसे अधिक चाहता है वही क्या होता है, कर्म कहलाता है। यह अपना पहला जो सूत्र है, इसको आप सूत्र समझें या ट्रिक समझें, जो है वो यही है, कर्तुरिष्टतम कर्म है। यानी कि वाक्य में कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वही क्या है, कर्म कहलाता है। अगला अपना सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया यानी कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये दो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों के उदाहरण यहाँ पे नीचे प्रस्तुत हैं। दोनों सूत्रों के उदाहरण यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, देखिए। वह सीता को पढ़ाता है, अपना पहला उदाहरण है, वह सीता को पढ़ाता है। तो यहाँ पे कर्म क्या है, वह क्या हो जाएगा, इस वाक्य में कर्ता हो जाएगा, और पढ़ाता है क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब बचा क्या, सीता को। तो अपना कर्म क्या होना चाहिए, सीता। हाँ, सीता को ही अपना कर्म है। तो सीता को इसमें हो जाएगी द्वितीय विभक्ति, यानी कि सीताम क्या हो जाएगा, सीताम हो जाएगा। तो सीताम में द्वितीय विभक्ति हमने कर दी है। स को हमने सीखा था, स को वह बोलते हैं, तो यहाँ पे वह लिख दिया हमने, और पढ़ाता है को पाठयति। स सीताम पाठयति, वह सीता को पढ़ाता है। तो हमने पढ़ा था कि भाई वाक्य में कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वही क्या होता है, कर्म होता है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ये दोनों ही सूत्र यहाँ पे फलीभूत हो रहे हैं। यानी कि जो वह है वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सीता को पढ़ाने का काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपना अगला उदाहरण है राम गांव को जाता है। इस वाक्य में कर्ता क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, और क्रिया क्या हो जाएगी, जाना। अब बचा क्या, अब बचा अपने गांव को। तो राम क्या काम कर रहा है, राम अपनी क्रिया के माध्यम से कौन सा काम कर रहा है, राम काम कर रहा है गांव जाने का। तो जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, राम का हो जाएगा राम है, गांव को, तो इसमें हम करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तो ग्राम है, और जाना का हो जाएगा गच्छति। तो राम है ग्रामम गच्छति, इस प्रकार से अपना वाक्य सेंटेंस बन जाएगा। अगला उदाहरण लीजिए, हम नाटक देखेंगे। हम इसमें हो जाएगा कर्ता, और देखेंगे हो जाएगी क्रिया। अब बचा क्या, नाटक। तो नाटक हो जाएगा अपना कर्म। तो हमने पढ़ा था कर्मणि द्वितीया, और कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वह क्या होता है, कर्म होता है। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, नाटक देखेंगे। तो नाटक में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अपना वाक्य हो जाएगा वयम नाटकम पश्यामः। अगर आपने संस्कृत बनाना नहीं सीखा है तो अपना ये जो पहला वीडियो है कारक का, उस पहली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से संस्कृत बनाना, संस्कृत अनुवाद करना सिखा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सूत्र की ओर। अगला अपना सूत्र आता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा आपको समझाने के लिए। इसका सूत्र है अभितः परितः समया निकषा हा प्रति धिक ऊपरी ऊपरी, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो अब इनको एक एक हम पढ़ते जाएंगे।
सबसे पहले हम लेते हैं अबित है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। नीचे भी और शब्द आएंगे ऐसे, तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, कर्म में द्वितीय विभक्ति करना है। ठीक है, तो अभितय और उभयतय, इन दोनों का मतलब हो जाएगा दोनों ओर। ठीक है, अब इसका एक वाक्य बनाते हैं कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के दोनों ओर, तो वाक्य में आप देखिए इस दोनों ओर आ रहा है, आ रहा है। तो दोनों ओर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अभितः या उभयतः बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही काम करना है, दोनों ओर का बनाओ संस्कृत, तो इसका हो जाएगा अभितः या उभयतः। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, अभितः या उभयतः। ठीक है, अब जो इससे संबंधित पद हैं उसमें अपने को करना है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो किसके दोनों ओर हैं, तो ये है विद्यालय के दोनों ओर। तो विद्यालय में भी अपने को क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यालयम, अभितः है, उभयतः है, वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो क्या हो जाएगा वृक्षः हैं, बहुवचन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। तो सन्ति यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम अभितः या उभयतः वृक्षः सन्ति। अगला अपना शब्द आता है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत परितः। परितः या सर्वतः, जिसका मतलब होता है चारों ओर। अब इसका उदाहरण लेते हैं, गांव के चारों ओर खेत हैं। तो अपने वाक्य में आ रहा है चारों ओर, तो सबसे पहले वही काम करिए। चारों ओर को संस्कृत में क्या कहते हैं वो आप यहाँ पे नीचे लिख डालिए। तो चारों ओर को कहा जाता है परितः या सर्वतः, परितः या सर्वतः। अब किसके चारों ओर, जिसके चारों ओर वो है, उस शब्द में अपने को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए गांव के चारों ओर दिखाई दे रहा है, तो गांव यानी कि ग्रामम, गांव में करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तो हो जाएगा ग्रामम। ग्रामम परितः या सर्वतः। खेत हैं तो क्षेत्राणि, और वृक्ष है तो वृक्षाणि सन्ति। ये अपना वाक्य बन जाएगा। अगला अपना सेंटेंस आता है समया निकषा, जिसका मतलब होता है समीप या पास में, समीप या पास में। तो अगला अपना वाक्य है गुरु के पास शिष्य हैं, गुरु के पास शिष्य हैं। तो यहाँ पे देखिए पास शब्द आपको दिखाई दे रहा है, किसके पास है, गुरु के पास है। तो सबसे पहले पास को संस्कृत में कहते हैं समया या निकषा, यह हमने लिख दिया समया या निकषा। अब जिसके समीप है, जिसके पास है, उस शब्द में अपने को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यह है गुरु के समीप, तो गुरु की हो जाएगी द्वितीय विभक्ति गुरुम। इसके लिए साथियों आपको शब्द रूपों को भी याद करना पड़ेगा साथ साथ कि किसकी द्वितीय विभक्ति क्या होती है और किसकी क्या होती है। तो शब्द रूप जो हैं इसकी भी मैं ट्रिक आपको डाल दूंगा, धातु रूप और शब्द रूप, ट्रिक के माध्यम से भी आप उसको याद कर सकते हो। देखिए द्वितीय विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे गुरुम, और शिष्य तो हो जाएगा शिष्यः सन्ति, गुरुम समया निकषा शिष्यः सन्ति। अगला अपना शब्द आता है अंतरेण या विना, जिसका मतलब होता है के बिना, के बिना। यहाँ पे वाक्य लेते हैं राम पुस्तक के बिना पढ़ता है। तो यहाँ पे आ रहा है वाक्य में के बिना, तो के बिना को संस्कृत में अपन बोलते हैं अंतरण या विना, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। के बिना को बोलते हैं अंतरण या विना। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब किसके बिना, किसके बिना पढ़ रहा है राम, तो वो पुस्तक के बिना पढ़ रहा है। तो जिसके बिना पढ़ रहा है उस शब्द में अपने को क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक का द्वितीय विभक्ति पुस्तकम। ठीक है, पुस्तक का द्वितीय हो जाएगा पुस्तकम। तो अब देखिए राम का हो जाएगा राम है, पुस्तक हमने कर दिया पुस्तकम। के बिना का हो जाएगा अंतरण या विना, और पढ़ता है हो जाएगा पठती। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य इसका और देखिएगा, ये वाक्य है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। किसके बिना, सबसे पहले देखिए आप के बिना आ रहा है के बिना, तो इसका हो जाएगा के बिना का अंतरण या विना, ये हमने लिख दिया। अब किसके बिना, जल के बिना, तो इसका हो जाएगा जलम। जलम में अपन करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो जलम अंतरेण विना जीवनम संभवम न अस्ति, ये अपना वाक्य बन जाएगा। कुल मिलाकर के आपको ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है,
कौन कौन से? अभितः उभयतः, परितः सर्वतः, समयानिक्षा, अंतरेण विनः। और इसके आगे भी शब्द आ रहे हैं। ये शब्द अंतरा, बीच में, धिक, हा, प्रति, अनु, ये शब्द आपको याद रखने हैं। जहाँ पर भी ये शब्द आपको दिखाई दे वहाँ पर उससे संबंधित पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगला अपना शब्द लेते हैं अपन अंतरा, जिसका मतलब हो जाएगा बीच में। इसका उदाहरण देखते हैं। राम व श्याम के बीच में हरि है, तो के बीच में यहाँ पे आ रहा है, तो के बीच में अपन लिखेंगे अंतरा। ये हमने लिख दिया यहाँ पर अंतरा। किसके बीच में आ रहा है? राम और श्याम के बीच में, तो यहाँ पे राम और श्याम दोनों में अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रामम श्यामम च, अंतरा। दोनों के बीच में कौन है? हरि है, तो रामम श्यामम च अंतरा हरि अस्ति। अगला शब्द है धिक, जिसका मतलब होता है धिक्कार। दुष्ट को धिक्कार है, दुष्ट को धिक्कार है, तो धिक्कार का हो जाएगा अपनी धिक। किसको? दुष्ट को, तो दुष्ट में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी दुष्टम, दुष्टम धिक। अगला अपना शब्द है हा, इसका मतलब हो जाएगा हाय, शोक व्यक्त करने के लिए। हाय दुर्जन, इसका हो जाएगा हा दुर्जनम। नास्तिक को शोक, तो नास्तिकम हा। अगला शब्द है प्रति, जिसका मतलब होता है की ओर। छात्र विद्यालय की ओर जाता है, तो की ओर का हो जाएगा प्रति, तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी विद्यालयम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। छात्र का हो जाएगा छात्र है गच्छति, छात्र है विद्यालयम प्रति गच्छति। इसी प्रकार से अपना अगला शब्द आता है अनु, इसका मतलब होता है के पीछे। राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ता है, तो के पीछे यहाँ पे एक शब्द है, इसका हो जाएगा अनु, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो के पीछे को बोलते हैं अनु। किसके पीछे? चोर के पीछे, तो चोर का हो जाएगा चोरम। तो अपना वाक्य बन जाएगा राज्य पुरुष है चोरम अनु धावती। अगला वाक्य आता है यावत, यह अव्यय है, इसका मतलब होता है तक। राम वन तक जाता है, तक आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना है अपने को यावत। तो और इसके योग में क्या करनी है अपने को? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यावत का के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी वनम। वाक्य बन जाएगा अपना राम है वनम यावत गच्छति, राम वन तक जाता है। अगला अपना शब्द आता है अधो अधः, जिसका मतलब होता है सबसे नीचे। तो भूमि के सबसे नीचे क्या है? जल है। तो वाक्य में अपने को दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, और सबसे नीचे को बोलते हैं संस्कृत में अधो अधः। ये हमने यहाँ पे लिख दिया अधो अधः, और इसके योग में यानी कि अधो अधः के योग में होगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो ये यहाँ पे कम दिया, भूमि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है, तो इसका हो जाएगा भूमिम। भूमिम अधो अधः जलम अस्ति, भूमि के सबसे नीचे जल है। अगला अपना शब्द आता है ऊपर ऊपरी। साथ ही ये शब्द आपको याद करने हैं, जहाँ पर ये शब्द दिखाई दे वहाँ पे इससे संबंधित पद में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ऊपर ऊपरी का मतलब हो जाएगा ऊपर ऊपर। और अपना जो उदाहरण है वो लेते हैं, लोक के ऊपर ऊपर सूर्य है। ऊपर ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो ऊपर ऊपर को अपन करेंगे संस्कृत में ऊपर ऊपरी। ठीक है, और ऊपर ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होगी? संबंधित पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो लोक का हो जाएगा लोकम, तो अपना वाक्य बन जाएगा लोकम ऊपर ऊपरी सूर्य है अस्ति। इस प्रकार से अपना अगला सूत्र आता है, यह अपना अगला सूत्र है। सूत्र समझो या ट्रिक समझो, कारकों में कारक जो है सूत्रों के ऊपर ही आधारित है, या फिर आप उनको विभक्ति के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन सूत्र भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, क्योंकि सूत्र अगर याद नहीं होंगे, सूत्र का जो प्रयोग करना आपको नहीं आएगा, तो आप वाक्य कई जगह गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला सूत्र है अपना अधि सिंह स्थासाम कर्म है। इसका मतलब क्या होगा? अधि उपसर्ग के साथ सिंह यानी कि सोना, स्था यानी कि ठहरना, अस यानी कि बैठना, धातुओं के प्रयोग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पे एक अधि उपसर्ग है, इस अधि उपसर्ग के साथ देखिए सिंह धातु, जिसका मतलब होता है सोना, स्था धातु, जिसका मतलब होता है ठहरना,
और अस धातु जिसका मतलब होता है बैठना। इन धातुओं का अगर प्रयोग हो तो इसके आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। अब एक उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र को हम समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, बालक पलंग पर सोता है। तो बालक का सोने का आधार क्या है, बालक किसके ऊपर सो रहा है, तो बालक सो रहा है पलंग पर। ठीक है, बालक पलंग पर सो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, बालक का बन जाएगा, बालक है पलंग का पर्यंकम और सोता है का अधिसेते। इसमें देखिए दो बातें हैं। अगर यहाँ पे आपको संस्कृत में ये दिखाई दे रहा है ना अधिसेते, अगर आपको यहाँ पे ये अधि यानी कि ये उपसर्ग दिखाई ना दे तो यहाँ पे अपन करेंगे पलंग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। और अगर आपको यहाँ पे अधि दिखाई दे, क्रिया में अधि दिखाई दे सेते के साथ में, तो करेंगे अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पूरा एक बार ध्यान देवें, अगर आपको क्रिया में अधि दिखाई दे तो करना है कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और अधि नहीं दिखाई दे तो आपको करना है क्रिया में कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। यहाँ पर द्वितीय होगी, यहाँ पे सप्तमी होगी। अगर यहाँ पे अधि होगा नहीं होगा तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण लेते हैं, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। तो बैठने का उसका जो आधार है वो क्या है, कुर्सी है, कुर्सी पर बैठता है। और बैठता है को बोलते हैं अधितिष्ठति। तो अध्यापक है आसिंदम आसिंदकाम अधितिष्ठति। यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। अगर क्रिया में अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो करना है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है तो कर्म में करना है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं, हरि बैकुंठ में ठहरते हैं। हरि या फिर बैठते हैं, हरि बैकुंठ में ठहरते हैं या बैठते हैं। तो देखिए ठहरना और बैठना को अपन बोल देंगे अधितिष्ठति या फिर अध्यास्ते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते। तो इसका अनुवाद हो जाएगा हरि बैकुंठम अधितिष्ठति अध्यास्ते, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। और वो नियम आपको याद रखना ही है, अगर उपसर्ग आ रहा है क्रिया में साथ में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, कर्म में बैकुंठे हो जाएगा, बैकुंठम हो जाएगा। और अधि उपसर्ग को हम हटा दें, केवल तिष्ठति रखें तो कर्म में अपने को करना है सप्तमी विभक्ति का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बैकुंठम। ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है। तो अगला अपना सूत्र आता है उपान वंध्या वसः। उपान वंध्या वसः ये अपना सूत्र है अगला। देखिए इसका मैंने ऊपर आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। अगर बीच में वस धातु हो, यानी कि वस ये जो धातु है इसके पहले अगर उप अनु अधि आ हो और इनके बाद में वस धातु हो, यानी कि इधर से ये वाक्य बन रहा हो, उप इसका बन जाएगा उपवस्ती, अनु अनुवस्ती, अधि अधिवस्ती, आ और आवस्ती। इनका मतलब होता है पास में रहता है, पीछे रहता है, में रहता है। ठीक है, ये इनके मतलब होते हैं। तो अगर इन उपसर्गों के बाद में वस धातु हो तो वहाँ पे कर्म में अपने को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यह है इस सूत्र का मतलब। इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। यदि वस धातु से पूर्व उप अनु अधि आंग, जिसका मतलब होता है आ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, कृष्ण नगर के पास में रहता है, कृष्ण नगर के पास में रहता है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत बनाने के लिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा उपवसति। तो यहाँ पे देखिए वस धातु है और इसके पहले क्या आ रहा है, उप उपसर्ग आ रहा है, जो हमने पढ़ा था कि भाई वस धातु के पहले उप उपसर्ग रहना जरूरी है। अगर ये होगा तो हम कर्म में करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे अपना कर्म आ जाएगा नगर, नगर में हम करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तो बन जाएगा नगरम। तो वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, कृष्ण है नगरम उपवसति। ठीक है, इस प्रकार से अगला वाक्य लेते हैं, राम घर के पीछे रहता है। घर के पीछे रहता है तो पीछे रहना का हो जाएगा अनुवसति, अनुवसति। वस धातु के पूर्व अनुपसर्ग आ रहा है
तो ये अगर अनुपसर्ग आ रहा है वस्तु धातु के पहले तो यहाँ पे कर्म में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। अपना कर्म है घर, तो घर में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति गृहम। वाक्य बन जाएगा राम है गृहम अनुवसति। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण लेते हैं। रमेश उदयपुर में रहता है, तो इसका हो जाएगा रमेश है उदयपुरम अधिवसति। हरि वैकुंठ में ठहरता है या वैकुंठ में रहता है, तो इसका हो जाएगा हरि वैकुंठम अवस्थि। यानी आपको क्रिया के पहले अगर अधि उपसर्ग दिखाई दे तो वहाँ पे कर्म में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, यह आपको ध्यान में रखना है। यही ये सूत्र का मतलब, यानी कि उप, अनु, अधि और आंग, इन चार उपसर्गों के बाद में आपको वस्तु धातु दिखाई दे तो वहाँ पे कर्म में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अगला सूत्र आता है साथियों अभिनिविश्च। इसका देखिए, ये विष धातु है। विष धातु के पूर्व अगर अभि, नी, ये दोनों उपसर्ग अगर एक एक प्रयोग हो या फिर एक साथ प्रयोग हो तो क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विष धातु के पूर्व अभि और नी दोनों उपसर्गों का प्रयोग एक साथ होने पर क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसको। उदाहरण है, गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है। सन्मार्ग पर ले जाता है, तो इसका बन जाएगा गुरु शिष्यम सन्मार्गम अभिनिवेशते। गुरु शिष्यम सन्मार्गम अभिनिवेशते। तो आप यहाँ पे क्रिया में देखिए अभि और नी, ये दोनों ही उपसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, विष धातु के पहले अभि और नी दो उपसर्ग एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करना है अपने को, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, यानी कि सन्मार्ग का हो जाएगा सन्मार्गम। वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा गुरु शिष्यम सन्मार्गम अभिनिवेशते। अगला उदाहरण लेते हैं। कृष्ण गांव में प्रवेश करता है, तो देखिए इसका बन जाएगा कृष्ण ग्रामम अभिनिवेशते। यहाँ पे देखिए अभि और नी दोनों उपसर्ग आपको विष धातु के पहले दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम कर्म में करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो ग्रामम का गाँव का बन जाएगा ग्रामम। कृष्ण ग्रामम अभिनिवेशते। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। अब लेते हैं अगला सूत्र अकथितम च। साथियों, इस सूत्र के अंदर अपनी 16 धातुएं आती हैं। उन धातुओं के योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में 16 धातुएं ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रायः दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं और इन्हें द्विकर्मक धातुएं कहा जाता है। कहने का मतलब है 16 धातुएं होंगी जिनके साथ दो दो कर्म प्रयोग में होते हैं और उन्हें द्विकर्मक धातुएं कहा जाता है। दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दो कर्म होते हैं, एक तो होता है गौण कर्म और एक होता है प्रधान कर्म। ठीक है, दोनों कर्मों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और गौण कर्म को ही अकथित कहा जाता है। अकथितम सूत्र अपना आया है, तो ये किसके लिए आया है, यह है गौण कर्म के लिए। किसके लिए, गौण कर्म के लिए यह सब आया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अकथितम गौण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वो 16 धातुएं कौन कौन सी है जिनके योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उनके साथ दो दो कर्म की प्रधानता होगी। तो देखते हैं वो धातुएं आएगी अपने। पहली है दुह धातु, जिसका मतलब होता है दुहना। इसका उदाहरण लेते हैं। कृष्ण गाय को दूध दूहता है। कृष्ण गाय से दूध दूहता है। यहाँ पे देखिए दुहना क्रिया में आ रहा है, दुहना आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो दुहना का हो जाएगा दोग्धि और इसके योग में जो अपने कर्म हैं उन दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए वाक्य में दो कर्म आ रहे हैं, गाय से दूध यानी कि कृष्ण कर्ता हो गया और दुहना हो गई क्रिया। अब बचा क्या, कर्म बचा। तो कर्म इस वाक्य में दो आ रहे हैं, गाय से दूध। तो इन दोनों ही कर्मों में अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, दोग्धि आ रहा है। और दोग्धि क्या है,
अकथित धातु है, यानी कि दुह धातु है। हमने पढ़ा था इन धातुओं के योग में जो 16 धातुएं हैं इनके योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये द्विकर्मक धातुएं हैं और दो कर्म इनके साथ प्रयुक्त में होते हैं। तो दो कर्म है गाय से दूध, तो इन दोनों में द्वितीय विभक्ति होगी। गाय का हो जाएगा गाम और दूध का हो जाएगा दुग्धम। तो कृष्ण है गाम दुग्धम दोग्धी। अगला वाक्य लेते हैं, याच, इसका मतलब होता है मांगना। अपना जो वाक्य है वो इस प्रकार से बन जाएगा, विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है। मांगना, मांगने को बोलते हैं याच, यानी कि याचते। ये अपना याच धातु आ गया। इसका मतलब है ये द्विकर्मक धातु है, तो इसके साथ दो कर्म भी होने चाहिए। तो दो कर्म कौन कौन से हैं, वो हो जाएंगे एक तो बलि और एक हो जाएगा पृथ्वी। ये दो कर्म आ गए। तो इन दोनों में क्या करना है, अपने को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इन दोनों की द्वितीय क्या हो जाएगी, बलि का हो जाएगा बलीम और पृथ्वी का हो जाएगा वसुधाम। तो वाक्य बन जाएगा विष्णु बलीम वसुधाम याचते। अगला वाक्य लेते हैं। अगला पद आता है अपने पच, जिसका मतलब होता है पकाना। उदाहरण लेते हैं, वह चावलों से भात पकाती है। पकाना, पकाने को बोलते हैं पचती। ठीक है, तो पचती आ गया, यानी कि पकाना। इसका मतलब ये द्विकर्मक धातु है, इसके साथ दो कर्म आने चाहिए। तो दो कर्म अपने पास है, चावलों से भात, ये दोनों ही कर्म है। और इन कर्म में अपने को क्या करना होगा, दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगी, क्योंकि ये द्विकर्मक धातु है पचती, इसलिए। तो इनका हो जाएगा चावलों से तंडुलान, भात का हो जाएगा ओदनम। सात तंडुलान ओदनम पचती। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य अपना आता है, पद है दंड। इसका मतलब होता है दंड देना। उदाहरण है, राजा चोर पर 100 रुपये दंड लगाता है। दंड लगाना, इसका मतलब हो जाएगा दंड, दंड लगाता है। दंड, इसका मतलब हो जाएगा ये द्विकर्मक धातु है। ठीक है, इसके योग में जो दो कर्म है उन दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजा कर्ता हो जाएगा, चोर और 100 रुपये, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, और लगाना, दंड लगाना क्रिया हो जाएगी। तो हम चोर और 100 रुपये इन दोनों में क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो चोर का बन जाएगा चोरम और 100 रुपये का बन जाएगा सतम। तो नृप है चौरम सतम दंडयति। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। अगला अपना पद आता है रुद्ध, इसका मतलब होता है रोकना। इसका बन जाएगा रोकता है, यानी कि अवरुद्धति। तो इसके साथ दो कर्म है, बाड़े में गाय में, दोनों में ही द्वितीय विभक्ति वज्रम ग्राम है। अगला पद है प्रच, यानी कि पूछना, पूछता है। इसका मतलब प्रचति, द्विकर्मक धातु है, तो कर्म दो होंगे, शिष्य से प्रश्न, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, शिष्यम प्रश्नम। साथियों, इस प्रकार से आपके सारे 16 धातु हैं वो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिए, उसी प्रकार से आपको करने हैं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको पुनः आपको बता दूंगा एक बार। ये 16 धातु हैं, देखिए रुद्र, प्रच, जी, ब्रू, सास, जी, मथ, आगे हैं मुस, नी, रे, कृष, वह, ये 16 धातु हैं। अपना अगला सूत्र आता है द्वितीय विभक्ति का, कालाद्वन और अत्यंत संयोगे। ये अपना द्वितीय अगला सूत्र है द्वितीय विभक्ति का। इसका मतलब होता है यदि किसी वाक्य में कालवाचक या मार्गवाचक यानी कि दूरी सूचक शब्द हों और उनमें अत्यंत संयोग यानी कि निरंतरता या लगातार का भाव प्राप्त हो रहा हो, तो वहाँ पर उस कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वाक्य में अपने को कालवाचक और मार्गवाचक शब्द दिखाई देते हैं और निरंतरता का भाव होता है, ठीक है, तो उस कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल आसान है ये, आप समझने का प्रयास करें, कठिन नहीं है। देखिए
इसका एक उदाहरण लेते हैं। वह लगातार महीने भर पढ़ता है। वह लगातार क्या करता है? महीने भर पढ़ता है। महीने भर, तो क्या आ गया? कालवाचक शब्द आ गया। महीने भर आ गया, कालवाचक शब्द आ गया। और क्या आ गया? निरंतरता का भाव इसमें है, लगातार का भाव है, बिल्कुल है। तो वह लगातार यानी कि महीने भर पढ़ रहा है। तो सबसे पहले अपने वो वाक्य में देखना है कि कालवाचक शब्द है, बिल्कुल इसमें कालवाचक शब्द है, यह है महीने भर, ठीक है। निरंतरता का भाव भी है। तो क्या करना है अपने को? इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो महीने भर का हो जाएगा मासम, ठीक है। सह मासम अधीते या पठती, स मासम अधीते, इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। जहाँ पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द हो और अत्यंत संयोग अपने को दिखाई दे रहा हो, निरंतरता का भाव हो, वहाँ पे उस कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, ये अपना सूत्र कहता है। और अगर यहाँ पे देखिए निरंतरता का भाव नहीं हो, मैंने नीचे एक छोटा सा नोट्स आपके लिए लिखा है। अगर निरंतरता का भाव नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगी? फिर षष्ठी विभक्ति होगी। निरंतरता का भाव नहीं होने पर षष्ठी विभक्ति होगी। अगर यहाँ पर लगातार का भाव नहीं हो तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम मासस्य कर देंगे, षष्ठी विभक्ति कर देंगे। तो इसका हो जाएगा मासस्य, स मासस्य अधीते, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर निरंतरता का भाव हो तो द्वितीय विभक्ति, निरंतरता का भाव नहीं हो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। मेरे ख्याल से आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अगला अपना जो सूत्र है, इसके दो उदाहरण और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कालवाचक का, अब देखते हैं मार्गवाचक के दो उदाहरण। मोहन लगातार एक योजन तक पढ़ता है। एक योजन तक, और वो भी क्या पढ़ता है? लगातार पढ़ता है। तो एक योजन क्या है? यहाँ पर मार्गवाचक शब्द है साथियों, एक योजन, और वो भी निरंतरता का भाव साथ में दिखाई दे रहा है। तो इसका बन जाएगा मोहन योजनम पठति। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति प्रयोग करेंगे तो मोहन योजनम पठति। अगला शब्द, अगला वाक्य लेते हैं। नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है। कोस भर तक, तो यह भी क्या आ गया? मार्गवाचक शब्द आ गया। कोस भर तक और लगातार, निरंतरता का भाव आ गया। तो यहाँ पे अपने को करने का है कोस भर तक, जो मार्गवाचक शब्द है उसमें अपने को करना है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो कोस भर का हो जाएगा क्रोसम, ये हमने किया क्रोसम। तो वाक्य बन जाएगा नदी क्रोसम कुटिला अस्ति। अगला अपना जो सूत्र है वो आता है गत्यार्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टाम ध्वनि। ये सूत्र है गत्यार्थ कर्मणि द्वितीया और चतुर्थ्यो चेष्टाम ध्वनि। इसका एक बार देखते हैं। गत्यार्थक धातुओं के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जो गत्यार्थक धातु हैं उनके योग में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और चतुर्थी विभक्तियाँ प्रयुक्त होती है। यानी कि गत्यार्थक धातुओं के योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी दोनों विभक्ति का ही प्रयोग होता है। वो कहाँ कहाँ पर होता है उसको एक बार समझते हैं। परंतु कर्म मार्ग या उसका समानार्थी शब्द होने पर, चलने में शारीरिक गति नहीं होने पर केवल द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्या कह रहा है? परंतु कर्म मार्ग या उसका समानार्थी शब्द होने पर या फिर चलने में अगर शारीरिक गति नहीं हो रही है तो वहाँ पे अपने को क्या करना है? केवल और केवल द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। कब करना है? जब कर्म मार्ग या उसका समानार्थी शब्द हो और चलने में शारीरिक गति नहीं हो रही हो, तब केवल और केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब इसको अपन देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। मोहन घर जाता है, तो यहाँ पे देखिए शारीरिक गति हो रही है, यहाँ पे शारीरिक गति हो रही है, मोहन घर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या करना है? यहाँ पे द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा मोहन गृहम या फिर ग्रहाय गच्छति, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक गति हो रही है इसलिए द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण देखिए। मन से हरि के पास जाता है। मन से हरि के पास जाता है, यानी कि उसका शरीर नहीं जा रहा है, केवल मन जा रहा है, शरीर की गति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे केवल और केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो इसका बन जाएगा मनसा हरिम व्रजति। इस सूत्र को एक बार आप पुनः समझिए।
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शारीरिक गति हो रही है, कहीं पर जाने में शारीरिक गति हो रही है, तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति दोनों का प्रयोग करते हैं। और अगर शारीरिक गति नहीं हो रही है तो वहाँ पे केवल और केवल अपन द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो साथ ही यह थी अपना कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और आज का अपना ये द्वितीय वीडियो था। इसी प्रकार से अगला वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति करण कारक। तो साथियों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।